हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिना सीक्रेट रेसिपी। तो आज हम बनाएंगे कोरिएंडर पाउडर। तो कोरिएंडर पाउडर मीन्स धाना पाउडर। मैं हर टाइम बोलती हूँ रसोई बनाते टाइम पे कि ये मेरा घर का पिसा हुआ धाना पाउडर है, कोरिएंडर पाउडर है। तो उसको कैसे हम धाना पाउडर बनाते हैं और स्टोरेज करते हैं पूरे साल का, तो कैसे बनाते हैं तो वो आज मैं दिखाती हूँ। तो जब धाना की कोरिएंडर की सीजन आती है, जैसे कि सारे मसाले भरने की सीजन आती है, तब ये नई धानी निकलती है बाजार में। तो हम ये नई धानी लाए हैं। ये मैं कॉस्को से लाई हूँ क्योंकि मुझे सारी चीज़ें कॉस्को की पसंद है। तो 1 किलो के ऊपर है करीब। तो ये 1 किलो कोरिएंडर है और उसमें क्या क्या डाल के हमें इसका पाउडर बनाना है वो आज मैं आपको बताऊंगी। तो चलो, सबसे पहले हम 100 ग्राम, 1 किलो के ऊपर हम 100 ग्राम ब्लैक मरी लेंगे। उसको ब्लैक पेपर भी बोलते हैं। तो हम 100 ग्राम ब्लैक पेपर लेंगे। और 100 ग्राम हम शाही जीरा लेंगे। तो इसमें ही मैं ऐड करती हूँ 100 ग्राम शाही जीरा। तो ये दोनों मिलके 200 ग्राम होगा। ये बर्तन के हिसाब से ये 331 ग्राम हुआ है, पर हमने 100 ग्राम ब्लैक मरी लिया है और 100 ग्राम शाही जीरा लिया है। 1 किलो कोरिएंडर के लिए ये माप सही है। तो अभी हम बताएंगे तो उसको कैसे भूनेंगे, कैसे उसको ग्राइंड करेंगे और स्टोरेज करेंगे। तो चलो अभी मैं आपको बताती हूँ। ये 1 किलो कोरिएंडर बीन्स के साथ हमें ये 25-30 लौंग लेने हैं, उसको ऐड करेंगे। और 100 ग्राम जीरा और 100 ग्राम ब्लैक पेपर हम ऐड करेंगे। उसको थोड़ा भुनने देंगे। ये भुन जाएगा थोड़ा, उसके बाद हम कोरिएंडर सीड ऐड करेंगे। तो इसको 5 मिनट होने देंगे। उसके बाद हमें फ्लेम को स्लो करना है और कोरिएंडर सीड को हमें स्लो ही फ्लेम पे पकाना है, तो ये अच्छे वो रोस्टेड हो जाएंगे। इसको करीब 5 मिनट हो गई है। अभी हम इसमें कोरिएंडर सीड ऐड करेंगे। और इसको स्लो फ्लेम पे करीब 30 या 45 मिनट पकने देंगे, तो ही वो बराबर रोस्टेड होंगे। तो इसको हम 30 मिनट या 45 मिनट पकने में टाइम लगेगा। तो उसको स्लो फ्लेम पे हमें हिलाते रहना है। ये कॉस्को की दानी बहुत दानेदार है, मुंह में डालोगे तो हम डर डाल लगती है। तो मैं दूसरी बार लेके आई। तो मैं पूरा साल का कोरिएंडर पाउडर ऐसे प्रोसेस करके भर लेती हूँ, क्योंकि विंटर में तो कोई काम नहीं होता है ऐसा। तो सारा काम मैं समर में करती हूँ। इसके बाद मैं आपको एक दिन पाव भाजी का मसाला दिखाऊंगी, गरम मसाला दिखाऊंगी, ये सब मैं आपको दिखाऊंगी। क्योंकि अभी कनाडा में समर है, तो वैसे तो सब जगह पे समर है। तो हम लोग सारे मसाले घर पे ही बनाते हैं, बाहर से मसाला लाते नहीं है। तो सारे मसाले आपको मैं दिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप।
25 या 30 लौंग डाले, इसलिए है कि वो कोरिएंडर पाउडर बिगड़ता नहीं है कभी भी, इसलिए हम इसको डालते हैं, उसमें जीवात नहीं पड़ती है। आधा घंटे में हमारा कोरिएंडर सीड ठंडा हो गया है। अभी इसको हम दरदरा पीस लेंगे। तो दरदरा पीसना है इसको, उसके बाद उसको छानेंगे। तो पहले हम मैं पीस के बताती हूँ। इसको बहुत बारीक नहीं पीसना है, बारीक पीसोगे तो वो सब्जी में मसाला डालोगे या कोरिएंडर पाउडर तो सब्जी काली दिखेगी। तो इसको दरदरा पीसना है। अभी ये थोड़ा पीस गया है, तो आपको ऐसे नहीं सोचना है कि सारा पीस के फिर छानूंगी। थोड़ा थोड़ा पीस के उसको छान लेना है, जो बच्चा वापस डाल के वापस उसको पीसना है। तो अभी मैं आपको छान के दिखाती हूँ। ये स्मॉल है, ये मीडियम है और ये लार्ज है। तो ये हमें लार्ज वाली लेनी है, तो वो दरदरा निकलेगी कोरिएंडर पाउडर। तो ये लार्ज वाली लेके हम छान लेंगे। अभी ये जो बच्चा है वो वापस हम उसको पीसेंगे। ऐसा नहीं सोचना है कि मैं एक ही बार में पीस लूं सारा, नहीं तो थोड़ा पाउडर हो जाएगा, थोड़ा दरदरा रहेगा। तो ऐसे नहीं करना है। तो थोड़ा थोड़ा पीस के हमें छान लेना है। अभी थोड़ी और हम ऐड करेंगे और उसको वापस पीसेंगे। देखो ऐसा पाउडर होना चाहिए, ऐसा दरदरा। देखो आप बाजार से लाओगे तो इतना पिसा हुआ होता है धनिया पाउडर, तो आप वो सब्जी में डालोगे तो सब्जी भी आपकी काली दिखेगी। ये घर का पिसा हुआ धनिया पाउडर बहुत अच्छा रहता है। तो देखो ऐसे पीसना है दरदरा। चलो हम अभी सारा पीस लेते हैं, बाद में मैं स्टोरेज करके दिखाती हूँ कि इसको कैसे स्टोरेज करना है। देखो अभी कोरिएंडर पाउडर हमने ग्राइंड कर लिया, उसको छान लिया और देखो ऐसा हो गया है। उसको दरदरा रखना है। तो अभी हम इसको ये जार में स्टोरेज करेंगे।
तो ये 1 साल तक अच्छा रहेगा। तो मैं पूरे 1 साल का भरती हूँ। तो देखो अभी हम इसको स्टोरेज करेंगे। तो स्टोरेज करने से पहले ये हमने जब पीसा ना तो ये थोड़ा गर्म रहता है, तो उसको देखना है कि गर्म है नहीं, तो फिर उसको भर देना है। और ये जार में भी पानी कुछ हवा कुछ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमारा पाउडर बिगड़ जाएगा। तो देखो ये ऐसी जार लेनी है और सारा पाउडर हमें इसमें भर देना है। छोटी छोटी बात बहुत ध्यान रखनी होती है कि जैसे कि जार पे हवा नहीं होनी चाहिए, ये पाउडर गर्म नहीं होना चाहिए, पूरा ठंडा होने के बाद ही बनना है। ऐसे ऐसे आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें ध्यान में रखोगे तो आपका कोरिएंडर पाउडर कभी भी कोई भी मसाला नहीं बिगड़ेगा। और अच्छा है कि घर पे आप पीस के मसाला बनाओगे, वो मसाले का टेस्ट ही कुछ और होता है, कोई मिलावट नहीं होती है, कुछ नहीं होता है। आप ऐसे घर पे पीसना और बाहर के मसाला भी एक दिन लाना और दोनों की कंपेयर करना, आपको मालूम पड़ेगा कौन सा मसाला अच्छा दिखता है। देखो हमारा कोरिएंडर पाउडर, देखो कैसा डरा और कितना अच्छा दिखता है। पूरे साल का टेंशन नहीं, पूरे साल के लिए चलता है ये। देखो